मुंबई में 16 जुलाई को एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अगुवाई कर रहे थे केंद्र सरकार के वित्त सचिव एम नागराजू और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। इस मीटिंग में देश की चुनिंदा बैंकों, एनबीएफसी के साथ ही साथ नाबार्ड के एमडी और सीईओ भी शामिल हुए। इस मीटिंग का जो एकमात्र एजेंडा था वो था यूएलआई यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को मजबूत करना, जिसे सरकार और आरबीआई मिलकर डिजिटल लोन की दुनिया में यूपीआई की तरह ही गेम चेंजर बनाना चाहती है। तो आज बात कर रहे हैं हम यूएलआई की, और इस वीडियो में जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सरकार इस स्कीम को लेकर इतनी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। क्या है ये यूएलआई स्कीम, बैंकों और दूसरी फाइनेंशियल बॉडीज की इसको लेकर क्या चिंताएं हैं, ये कैसे स्कीम आपके लिए और हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको जानना है। तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं कि इस मीटिंग में सरकार अब इस यूएलआई सिस्टम को लेकर अपना रुख बिल्कुल साफ कर चुकी है। इस मीटिंग में सभी बैंकों को ये निर्देश दिए गए कि वो जल्द से जल्द यूएलआई स्कीम को रोल आउट करें, जिससे डिजिटल लोन डिस्ट्रीब्यूशन को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। साथ ही हर बैंक को ये भी कहा गया है कि वो यूएलआई के रोल आउट की मंथली प्रोग्रेस को मॉनिटर भी करे और इसके लिए एक नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट करे, जिससे इस काम को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट किया जा सके। इसके अलावा आरबीआई ये भी समझना चाहती है कि यूएलआई सिस्टम को अपनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो उसका हल कैसे निकाला जाए। अब पहले आसान भाषा में आपको मैं बताती हूँ कि ये यूएलआई है क्या। ये एक यूनिक डिजिटल कोड है जो एक लोन को एक अलग पहचान देता है। हर लोन के लिए एक अलग पहचान, जैसे आधार कार्ड हर नागरिक के लिए होता है, वैसे ही यूएलआई हर लोन के लिए होता है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनोवेशन हब द्वारा विकसित किया गया है। इसका मकसद, जब कोई व्यक्ति या कंपनी लोन लेता है तो उस लोन की सारी जानकारी, सारी डिटेल एक यूनिक आईडी के साथ जोड़ दी जाएगी। इसमें बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को ये पता लगाने में आसानी हो जाएगी कि किसी ग्राहक ने पहले कितने लोन लिए हैं, किस टाइम पर उनको चुकाया है, कहीं डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया। ये सारी डिटेल पहुंच जाएगी सीधे बैंक के पास। इससे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट डिसीजन ज्यादा ट्रांसपेरेंट और तेज लेने में मदद मिलेगी। यूएलआई सिस्टम लोन संबंधी डेटा और सेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश करता है, ताकि अलग अलग बैंक और संस्थाएं किसी व्यक्ति या कंपनी की लोन हिस्ट्री को आसानी से ट्रैक कर पाएं, उसे देख पाएं, समझ पाएं, जिससे डुप्लीकेट लोन या इस तरह का दूसरा फर्जीवाड़ा करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। यूएलआई को एक तरह का आधार नंबर मान सकते हैं आप, जिसके जरिए सरकार फ्यूचर में एक मजबूत पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है, जिससे भारत में डिजिटल लैंडिंग को डिजिटल पेमेंट जैसे सफल प्लेटफॉर्म की तरह ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाया जा सके। अब जरा ये जान लेते हैं कि यूएलआई की जो प्रोसेस है वो अभी कहां तक पहुंचा है। तो सरकार और आरबीआई के इतने दबाव के बावजूद अब तक सिर्फ 38 लैंडर्स हैं, जिसमें से कुछ बैंक्स और एनबीएफसी ही इस नए यूएलआई सिस्टम को लाइव कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अभी वो अपने सिस्टम में से ले तो आए हैं, लेकिन इसमें ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब तक की बात करें तो आरबीआई के एक आंकड़े के मुताबिक दिसंबर 2023 तक यूएलआई प्लेटफॉर्म से सिर्फ 8,500 करोड़ का ही लोन दिया गया, जो पूरे देश में उस टाइम दिए गए लोन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन आखिर इस सुस्ती की वजह क्या है? अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि इतना डिले क्यों हो रहा है। तो इसकी वजह है कि डेटा प्राइवेसी और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं। पहली बात तो यह है कि उन्हें डर है कि अगर सारे लोन डेटा ओपनली शेयर किए गए तो डेटा लीक की दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा कुछ बैंक्स का ये भी कहना है कि उनके पास पहले से ही टेक्नोलॉजी का मजबूत ढांचा है, उन्हें यूएलआई की तुरंत कोई खास जरूरत महसूस नहीं हो रही है। इसके अलावा कई और बैंक डाटा शेयरिंग को लेकर कंफ्यूज है, असमंजस में है, जैसे कि कस्टमर का किस तरह से डेटा अपलोड करना है, किसके किसके पास इसका एक्सेस होना चाहिए, डेटा डुप्लीकेट तो नहीं होगा, और ये सिस्टम अकाउंट एग्रीगेटर जो फिलहाल आरबीआई प्रोजेक्ट है उसके साथ कैसे तालमेल बैठाएगा। अब ऐसे में सरकार ने हर बैंक के एमडी को ये जिम्मेदारी दी है कि वो खुद इस पूरे प्रोसेस की मॉनिटरिंग करे और देख ले कि यूएलआई को लागू करने में किसी तरह की ढिलाई ना हो। साफ है कि आने वाले टाइम में यूएलआई को हम अपनी तरह एक डिजिटल लैंडिंग के लीड प्लेयर की तरह देख सकते हैं,
जिससे फ्यूचर में हमें एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी, जो पूरे देश के लोन डेटा को एक जगह पर समेट देगी और लोन देने वाली हर संस्था को एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर दे सकती है। यानी ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, बल्कि ये भारत के क्रेडिट सिस्टम को साफ, डिजिटल और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देखना ये होगा कि बैंक इस बदलाव को कितनी तेजी से अपनाते हैं और ये सिस्टम कब तक यूपीआई की तरह ही आम जनता की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन सकता है। आपका यूपीआई के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। यूपीएस चुने या एनपीएस में ही बने रहें, सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी उलझन अब होगी दूर। मनी 9 पर लॉन्च हो रहा है यूपीएस का सबसे आसान कैलकुलेटर। बस देनी होगी 4 जानकारियां और आपका पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा दूर। आपको पता चलेगा रिटायरमेंट के बाद यूपीएस में कितनी मिलेगी पेंशन, एनपीएस में बने रहें तो वहां हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी और अगर ओपीएस आया तो कितना पैसा हर महीने मिलेगा। मनी 9 पर इस कैलकुलेटर को लाए हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। आप इस खास लाइव में शुक्रवार 18 जुलाई को शाम 6:30 बजे से जुड़िए और पूछिए अपने सवाल और दूर कीजिए हर कंफ्यूजन। इस कैलकुलेटर से लाइव आप जान पाएंगे आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। इसके अलावा मंजीत पेंशन का गणित भी आसान भाषा में समझाएंगे कि कितनी पेंशन आपको मिलने वाली है। तो भूलिए मत, आपको आना है शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ मनी 9 यूट्यूब चैनल पर एक्सक्लूसिव।